हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि लिक्विड नैनो यूरिया, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर लिक्विड नैनो यूरिया है क्या, जो रिप्लेस कर रहा है कन्वेंशनल यूरिया का। ठीक है, कन्वेंशनल यूरिया वो यूरिया होता है जो अभी तक आप गांव या कहीं देखे होंगे, जो वाइट कलर का छीटा जाता है फसलों पर, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल यूरिया। उसको रिप्लेस किया जा रहा है लिक्विड नैनो यूरिया से। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों ये लाया जा रहा है, इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्टेटमेंट पहले देख लीजिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट एट द आमला एंड फूलपुर यूपी, उत्तर प्रदेश। अभी ये न्यूज़ में था, उत्तर प्रदेश में फूलपुर और आमला इसको बोला जाता है। एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, आमला बोला जाता है इसको। ये दो जगह पे जो है, जो गोरखपुर के आसपास आता है इस जगह, वहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हो, लिक्विड नैनो यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया है कि उन्होंने कहा है कि नैनो यूरिया जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, वो जो मिट्टी को सेव करने में मदद मिलेगी हमको। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, क्वालिटी इंप्रूव होगा फसल का, तो ये सब में हमको हेल्प मिलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, जैसा कि अभी यहाँ फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक, तो चलिए इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो लिक्विड नैनो यूरिया है। लिक्विड नैनो यूरिया ये मार्केट में आ रहा है और रिप्लेस कर रहा है किसको, कन्वेंशनल यूरिया को। कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस किया जा रहा है। कन्वेंशनल यूरिया जो है वो क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो देखिए, कन्वेंशनल यूरिया जिसका जो फार्मूला होता है CH4N2O, ये होता है जो जनरली आप यूरिया देखते हैं छिड़ते हुए खेतों में, उसका ये फार्मूला होता है। वैसे इसको ऐसे भी लिखा जाता है NH2CONH2, ये भी फार्मूला होता है जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। ठीक, इसका सबसे पहले लेबोरेटरी में बनने वाला कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहला था, ये था कौन, यूरिया था। इसको बनाया था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था वोल्हर, और इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1828 में। और इसको जो ड्राइव किया गया था, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया गया था, लेबोरेटरी में पहला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक, तो इसको रिप्लेस कर रहा है लिक्विड नैनो यूरिया से। अब देखिए क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। जो अभी आप नाम सुने होंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है हमारे इंडिया के। जो इफ्को के द्वारा जो अभी प्लांट लगाया जा रहा है, यूरिया लिक्विड प्लांट, जो दो जगह लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले भी लगाया गया है। वो कहाँ लगाया गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो लगाया गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, जो कि अगस्त 2021 की बात है, वो पहला लगाया गया था, जो वर्ल्ड का और भारत का भी पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट था। ठीक है, इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो होगा कि ये क्या करेगा, फार्मर का जो इनकम है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करेगा कंपेयर टू कन्वेंशनल यूरिया से। इससे बचाया जा सकता है, जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो भी कम होगा, सॉइल पॉल्यूशन होता है वो भी कम होगा, अगर हम लोग लिक्विड नैनो यूरिया यूज करते हैं तो। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है। देखिए, लिक्विड नैनो यूरिया इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन लेवल है हमारे फसल में, उसका क्वालिटी जो है इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगा। एज यूजुअल जो हम लोग जानते हैं अभी जो देखे थे, क्या जो सॉइल पॉल्यूशन होता है उसको ये रिड्यूस करेगा। वाटर पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करेगा। आखिर कैसे रिड्यूस करेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए ये देख रहे हैं, ये जैसा कि ये फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है रमेश रालिया। इन्हीं के द्वारा जो है लिक्विड नैनो यूरिया का आविष्कार या इन्वेंट किया गया अभी। ठीक है, इनका जो प्रयोग था 2015 से ही होते आ रहा है, जो कि फाइनली आके 2021 या 2020-21 के आसपास बहुत सारे प्रयोग होने के बाद इनको मार्केट में लाया गया है। तो पहला जो
प्लांट था लिक्विड नैनो यूरिया का, वो कलोल गुजरात में लगाया गया था, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अगस्त 2021 में इसको उद्घाटन किया गया था। और ये प्लांट लगाया गया था इफ़को के द्वारा। और इफ़को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। और ये डेवलप किया गया था नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा कलोल गुजरात में, ठीक है। और इसका एक टैगलाइन दिया था, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर कृषि, ठीक है। और इसमें जो है लिक्विड नैनो यूरिया जो है एक नैनो पार्टिकल के फॉर्म में होता है। नैनो मतलब होता है 10⁻⁻⁹। ये इतना छोटा इसमें पार्टिकल होगा, जो भी हम पौधे के क्या करते हैं, देखिए जो कन्वेंशनल यूरिया होते हैं वो खेतों में छिटा जाता है। तो वो खेत में पहले पानी में घुलता था, पानी में घुल के फिर मिट्टी में आता था, फिर उसके थ्रू वो क्या होता था, पेड़ पौधे अपने अंदर या अपने में लेते थे, तब जाके ग्रोथ होता था। इसमें क्या होगा कि इसमें छिड़काव किया जाएगा पौधे के ऊपर, जो आप सुने होंगे स्टोमेटा होता है लीव्स में, जो भी पेड़ पौधे उसके लीव्स में हरे हरे पत्ते में वो खुलता और बंद होते रहता है। तो उसके मार्फत से इसमें जो न्यूट्रिएंट लेवल या फिर जो भी नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें क्या होगा, तो पानी में ना तो मिट्टी में मिला, तो स्वाभाविक सी बात है कि ना तो वाटर पॉल्यूशन होगा और ना ही सॉइल पॉल्यूशन होगा। देखिए होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो लेवल पर नहीं होगा जितने के हम लोग कन्वेंशनल यूरिया यूज़ करते हैं, उतने लेवल पे ये पॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें अगर कन्वेंशनल यूरिया हम लोग अगर यूज करते, देखिए यहाँ पे कुछ एडवांटेज दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिर समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग इफ़को नैनो लिक्विड यूरिया जो है उसको यूज करने से क्या सब होगा। देखिए इसमें आपको पहली बात तो ये याद रखना कि पहला जो लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट लगाया गया था इफ़को के द्वारा, वो कलोल गुजरात में लगाया गया था। जो कब लगाया गया था, 2021 के आसपास लगाया था। अभी 2022 में कहाँ पे लगाया गया है, तो ये लगाया गया उत्तर प्रदेश में। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे है इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। जो भी हमारे गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट सेट किए थे कि 2017-18 के आसपास जो बजट आया था, उसमें क्या हुआ था कि सेट किए थे कि इन फार्मर जो है उनका इनकम डबल करना है 2022-23 तक। तो अब कैसे होगा ये इनकम डबल, ये अभी आगे बात होगी तब पता चलेगा आपको। तो ये जो है लिक्विड नैनो यूरिया, ये तो क्या होगा, सबसे पहले सस्ता होगा अराउंड, जितने भी आप 50 किलो का जैसे बोरी खरीदते हैं यूरिया का, तो वो आपको हो सकता है 300-350 के आसपास मिलेगा। तो वो 50 किलो का जो यूरिया है वो आपको ये 500 जो भी वहाँ मिलता है वो 500 या हाफ लीटर, 500 ml बोल सकते हैं, हाफ ml या हाफ लीटर बोल सकते हैं, हाफ ml नहीं, हाफ लीटर ये लिक्विड नैनो यूरिया के बराबर उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक। उससे क्या होगा, इन्हेंस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब देखिए जो हम लोग को कन्वेंशनल यूरिया होता है, जब वो हम पानी में छींटते हैं, फिर मिट्टी एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद फसल एब्जॉर्ब करता है, तो उसका लगभग आप कह सकते हैं 25 से 30% नाइट्रोजन ही एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इसको जब हम यूज करेंगे, पेड़ पौधे के जब हम लोग पत्ती पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो लगभग 80-85% नाइट्रोजन उसको जो है उपयोग में लाएगा फसल। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ, चीपर दैन द कन्वेंशनल यूरिया। तो देखिए उस बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं होगा, लेकिन 10 से 15% जो है सस्ता में मिलेगा। ये आधा लीटर का लिक्विड नैनो यूरिया आपको 500 रुपया में मार्केट में अवेलेबल होगा, 500 नहीं सॉरी 240 रुपया के आसपास में अवेलेबल होगा। जो कि अगर कन्वेंशनल यूरिया अगर आप खरीदते हैं तो 50 किलो का कन्वेंशनल यूरिया आपको मिलेगा लगभग 300 से 350 के आसपास। तो लगभग 10% का आपको बचत होगा यहाँ पे। रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, देखिए जैसे अगर 50 किलो का यूरिया खरीदते हैं तो ये आपको मिलेगा 300-350 के आसपास। वही अगर 500 ml का अगर आप खरीदते हैं लिक्विड नैनो यूरिया, तो ये आपको 240 रुपया के आसपास आएगा। तो यहाँ पे आपका 10% का लगभग बचत होगा। तो रिड्यूस इनपुट कॉस्ट हो गया, तो बचत ज़्यादा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जब हम लोग इसका छिड़काव करते हैं खेतों में फसल के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो होगा इसमें वो क्या करेगा, फसल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक। और ये तो ना तो मिट्टी के संपर्क में आएगा और ना ही
पानी के संपर्क में आएगा। तो यहाँ से वाटर पोल्यूशन और जो है सॉइल पोल्यूशन दोनों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और देखिए इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो एक फसल का न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, न्यूट्रिशन भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि इकोनॉमिकली की बात करें तो देखिए 50 किलो यूरिया अगर आप मार्केट से लाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी बच सकता है, क्योंकि 500 ml का जब कोई भी बोतल लेंगे तो आप हाथ में लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या हो सकता है, बचत हो सकता है। तो ये एडवांटेज है जो लिक्विड नैनो यूरिया का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर किया गया है, 50 किलो का अगर यूरिया आप लेते हैं तो इसमें जो 46% नाइट्रोजन होता है, इसका उपयोग जो है फसल जो करेगा वो लगभग 30% के आसपास ही कर सकता है। लेकिन ये 500 ml अगर आप ख़रीदते हैं और इसको पानी में मिक्स करके फसल पे जब छिड़काव करते हैं तो इसमें लगभग 80 to 90% नाइट्रोजन जो है उपयोग में आ जाता है, ठीक। तो इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी जो होता है फसल का वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो भी इंक्रीज करेगा। ओवरऑल अगर बात करें कि तो जो प्रोडक्टिविटी होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो फार्मर का इनकम जो है ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये दोनों को कंपेयर किए हुए हैं। तो ये कैसे बनता है उतना में नहीं जाना है। एज वी नो कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया के क्षेत्र में, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया के क्षेत्र में। अगर हम लोग एनुअली बात करें, इंडिया एनुअली जो है कंज्यूम करता लगभग 33 मिलियन टन यूरिया, जिसमें 70% वो खुद बना लेता है, लेकिन बाकी जो 30% है ये मतलब दूसरे देश पे हम लोग को डिपेंड रहना होता है और दूसरे देश से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है कन्वेंशनल यूरिया है और ये है लिक्विड नैनो यूरिया। तो फायदा तो आप देख ही रहे हैं, ये कन्वेंशनल यूरिया जब छीटेगा पानी में घुल के मिट्टी में घुलेगा फिर जाके एब्जॉर्ब करेगा फसल, और ये जो है ये फसल के ऊपर छिड़काव किया जाता है जो कि आसानी से पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें प्रोडक्टिविटी हमारा इंक्रीज करेगा, इसमें प्रोडक्टिविटी उतना इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों आप कंपेयर देख ही लिए यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे पहला नैनो यूरिया प्लांट जो था ये मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था अगस्त 2021 में। कहाँ पे, तो ये कलोल गुजरात में। और ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट था, इंडिया का पहला था ही लेकिन दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट था जो लगाया गया था कलोल गुजरात में। तो ये बात आपको याद रखना है। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल सेटअप के लिए जो लगा था इसमें इंडियन गवर्नमेंट लगभग 175 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, जिसमें टारगेट था कि लगभग 1/5 लाख बोतल जो है, जो 500 ml का एक बोतल होगा पर डे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली टारगेट रखा था। तो आई होप कि ये आप बातें आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक इफ़को की बात आई है जिसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। IFF इफ़को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड या कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इसका जो स्थापना किया गया था 3 नवंबर 1967 का इसका स्थापना किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अभी इसके करेंट में जो चेयरमैन हैं वो है बलबीर सिंह जी इनके वर्तमान में चेयरमैन हैं। और वाइस चेयरमैन जो है वो है डॉक्टर US अवस्थी जी, करंट में इनके वाइस चेयरमैन हैं। इफ़को का बेसिकली वर्क होता है क्या, मतलब इंगेज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और ये प्रोवाइड क्या करेगा, मार्केट प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिक्विड नैनो यूरिया है क्या और ये किस तरह से फार्मर का जो इनकम है ये डबल करने में हेल्प करेगा।
ठीक है। और इस कैसे प्रोडक्शन होता है, इतने प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला प्लांट कहाँ लगा था, जो गुजरात में लगा था, कलोल में। अभी हाल में कहाँ पे लगाया गया है, जो फरवरी 2022 में मनसुख मांडविया द्वारा जो उद्घाटन किया गया है, तो ये लगाया गया है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो ये 2-4 बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।